नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्जामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कीप लर्निंग नाम से इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर 16, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन के साथ डील करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सो बेसिक्स आइडिया ये है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि एक अंदाज़ा लगाना, लेकिन अंदाज़ा लगाने का मतलब मैथमेटिकली अंदाज़ा लगाना, सिंपल अंदाज़ा लगाना नहीं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। एक मैथमेटिक्स तरीके से अंदाज़ा लगाना, इसलिए इसका नाम प्रोबेबिलिटी है और इसीलिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी इन दिस केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, जितने भी इवेंट्स होंगे, अगर जिस इवेंट्स की मुझे ज़रूरत होगी या आपको ज़रूरत होगी, वो नंबर डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि जितने भी आउटकम्स होंगे या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कह सकते हैं आप, ये प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से हल्का सा लिखने की कोशिश की गई है। मान लीजिए वो ए इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ कितने ए इवेंट है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ events in a sample space. S is sample space. Sample space is another concept. Let's talk about it later. So probability की रेंज क्या होती है? probability की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0-1। इसका क्या मतलब है? 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी और लेस देन इक्वल टू 1। इसका और क्या मतलब है? इसका और ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी कभी भी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि प्रोबेबिलिटी कांट भी नेगेटिव नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन दिया होगा -1, 2, 3 एंड 0। तो 0 के ऊपर टिक करना है आप लोगों ने। ना तो नेगेटिव होगी ना तो 1 से बड़ी होगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। देखो इतने 4-5 क्वेश्चन बनते हैं एक ही जगह से। सो बी अवेयर ऑफ दैट। दूसरा जो फार्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए तो है, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हमें नहीं चाहिए वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट ए, तो उसको इस तरह से नोट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट का साइन यूज़ करके, पी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी के होने की संभावना प्लस उसी के ना होने की संभावना हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एक फॉर्मूला यूनियन वाला है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी को हम डिस्जॉइंट तब बोलेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि फाई हो जाएगी। चलो ये अदर कंसेप्ट है, मुझे लगता है शायद टैट के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया जाता है। अब एक कॉइन को टॉस करने के लिए मैक्सिमम इवेंट कितने आएंगे? हेड और टेल ही आएगा, सिंपल। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई और चांस है नहीं। यानी कि सैम्पल स्पेस में क्या आएंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सैम्पल स्पेस में कुल कितने इवेंट आ रहे हैं? 2, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि 2। 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने हैं यहाँ पर? 1 है, तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने थे? 2, तो 1 डिवाइड बाई 2। टेल की देख लेते हैं, सेम 1 डिवाइड बाई 2। अब एच नॉट, अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट या एच कॉम्प्लीमेंट, जो भी बोलना चाहें, नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या है? टेल की प्रोबेबिलिटी, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो 1/2। अब मान लीजिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 1। हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये मैंने सेटिस्फाइड कर दिया है फॉर्मूला। कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इज इक्वल टू हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज। ऑप्शन में दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अलग अलग होंगे। तो आपको किस तरह से निकालनी है इतने छोटे जैसे क्वेश्चन से इस फॉर्मूले का यूज़ करके। सो डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक डाइस को टॉस किया जाता है तो सैम्पल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। पासे को टॉस किया जाता है, मतलब फेंका जाता है। सो टॉस या फेंका जो भी है, 1 2 3 4 5 6। अब और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए और नंबर क्या है? 1 3 5। कितने है ये? 3 है, तो 3/6 हाफ। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी
अब आपको प्राइम नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 2, 3, 5 कितने 3/6। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो हम क्या बात कर रहे थे, हम कर रहे थे प्राइम नंबर की बात। सो 2, 3, 5 कुल कितने प्राइम नंबर है यहाँ पर 3 है, तो 3/6 हाफ। अब इवन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन प्राइम नंबर की। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ 2, यानी कितने ये 1/6 सिंपल। अब एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, या 2 डाइस को इकट्ठे फेंका जाता है एक ही बार में, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा इस तरह से, ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। लेकिन ये कुल कितने नंबर होंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट NS में कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2⁻6। 6 क्यों आया, 6 इसलिए आया क्योंकि 1 जो डाइस का था, 1 डाइस में कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, कितने आ रहे थे 6 2⁻6 विच इज इक्वल टू 36। अगर 3 बार टॉस करेंगे, यानी कि 3 बार डाइस को इकट्ठे फेंकेंगे, तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सो ये तो चलो यहाँ करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, ठीक है, सम 7 आना चाहिए। अब देखो 6 + 1 7, 2 + 5 7, इस तरह से सोन। और मैंने यहाँ लिख के रखे हैं एक ही आएगा, 1 + 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। इन सभी में सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो कितने ही 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल 36 विच इज इक्वल टू 1/6। तो इस तरह से डील करना है एग्जाम में। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे जब कॉइन को 2 टाइम टॉइस किया जाएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर 2⁻2 विच इज इक्वल टू 4। अगर जब 3 बार किया जाएगा थ्राइस 2⁻3 एंड जनरल अगर n टाइम्स किया जाएगा तो 2⁻n, ऑलवेज रिमेंबर दैट। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंड वी आर डन हियर। कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश के पत्ते, उसमें से स्पेड होते हैं, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिएगा क्या नाम है, शायद चिड़िया, कुछ इस तरह के नाम है। सो एस इक्का कितने कितने होते हैं, 4। जैक कितने होते हैं, 4। क्वीन कितने होते हैं, 4। किंग कितने होते हैं, 4। जैक को हम अपने लोकल भाषा में 11 12 13 भी कहते हैं। सो इन 11 12 13 यानी कि जैक, क्वीन और किंग को फेस कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेस कार्ड भी कहा जाता है। और स्पेड होता है ब्लैक कलर का, हार्ट होता है रेड कलर का, डायमंड होता है रेड कलर का, क्लब होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। यानी कि ये 13 13 होते हैं सारे, 13 13 13 13 और टोटल नंबर कितने होते हैं 52। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट ऑफ एस। हार्ट ऑफ एस, अब सबसे पहले एस कितने होते थे, 4, लेकिन हार्ट ऑफ एस पूछा है। ये एक हार्ट होता है, एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, क्लब होता है, तो इसका मतलब हार्ट ऑफ एस कितने होता है, सिर्फ एक होता है, तो 1/52। अगर सिंपल एस पूछा होता, अगर हार्ट नहीं पूछा होता तब क्या आना था, 4/52। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, अब देखो रेड कार्ड, एक रेड डायमंड होता है, एक रेड हार्ट होता है। हार्ट के 13, डायमंड के 13, 13 दूने 26, 26/52। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि HP एग्जामिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। इसके बाद कल या परसों तक हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं HP टेट के लिए। बहुत ही बिल्कुल 5 या 6 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। सो तैयार रहें, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हम नया मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। ओके, थैंक यू।